मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल पागल है यार। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ? मैं सच कह रहा हूँ। मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद, लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहा। असदुल्ला, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आप किसी को बोलने का मौका दें तब ना। इतनी बदतमीज किस्म का इंसान है। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती। अब तो उठा ही ले। अगर तुम चली गई तो फिर तुम्हारे करोड़ों का क्या होगा? ऐसे करोड़ों का क्या करना है? ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। जिसका दिल चाहता है मुझे बेइज्जत कर देता है। ओहो, तुम फरजात को दिल पर क्यों ले रही हो उम्मीद? कौन फरजात? नाम मत लेना उसका मेरे सामने। जितना बदतमीज मैं उसे समझती थी ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। हो जाती है यार इंसान से गलतफहमी, लेकिन नहीं भाई, उसे सारी बुराई ना मुझ में ही नजर आती है। तुमने बिला वजह उस पर शक किया था, खुद बेचैन हो रही हो। बेचैन तो बेटा वो रहेगा इंशाल्लाह ताला। करार नहीं मिलेगा उसे। इंशाल्लाह। उम्मीद, इस तरह किसी को मुंह भर के बदुआ नहीं देते। जो उसने मेरे साथ किया है, उसके बाद क्या उसे दुआएं दूं? अच्छा चलो छोड़ो, जिसकी खुशबू से महकती है हवाएं, क्यों ना आज हम तुमको वो चाय पिलाएं? तुम्हें ये पता है चाय के सामने ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। मैं तो कह रही था, बल्कि साफ कहा था कि जिसके खातिर मैं चाय पीती थी वो ही नहीं है, तो मैं चाय कैसे पीती? इसे कमाल किया ना तुमने। हाँ, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा पाशा साहब की नजर में बुरी बन गई। हया, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वलीद से। बस मेरी किस्मत। अब जो ऑफर मारी है कर भी दो ना पूरी। अच्छा जी मैडम साहब, बनाते हो आपके लिए चाय और कुछ। वैसे लड़का इतना भी बुरा नहीं है, बैठे बैठा अच्छा लड़का मिल गया तुम्हें। तो बेटा बताऊंगी मैं। वाह है, क्या बात है तुम्हारी। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। सुनो मेरा बच्चा, बेटा। चाची, 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 प्लीज रहम खाए मुझ पे। मेरा कल का दिन पहले ही बहुत बुरा गुजरा है। मुझे हया ने बताया था कल। अगर आप मुझे इस बात पे डांटने वाली ना कि मैं हया को कल क्यों लेके गई थी, तो मैं खुद पछता रही हूँ कि मैं क्यों गई। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी? चला पक्का किसी भी बात पे नहीं डांटेंगी? हाँ हाँ, नहीं डांटूंगी। इसको तो पीछे करे ना। कभी भी नहीं डांटूंगी, पक्का। और वो जो हया को चोट लगी थी वो? अरे मामूली सी चोट थी, बेहतर हो गई। और उसकी मंगनी पे? ये तो उसकी किस्मत में लिखा था। चाची आप वाकई इतनी अच्छी हो गई है, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे तुम्हारी गाड़ी आ गई है। क्या? मेरी गाड़ी आ गई? अब सच कह रही है ना? अरे कितनी? अरे रुको, मेरी गाड़ी! हया! अरे घेरो! Oh my God! हाय, मौसत की कितनी खूबसूरत गाड़ी। हाँ, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। उम्मीद, ये सच में तुम्हारी गाड़ी है? जी आगू जान। बहुत मुबारक हो गुड़िया। चलो तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। थैंक यू अल्लाह। शुक्र है तुम्हारी गाड़ी आ गई है। अब पिक और ड्रॉप देने से मेरी जान छूट गई है। तुम्हारे लिए भी बुक करवा दूं? अपने चाचा के लिए भी बुक करवा दो। अरे इसकी क्या जरूरत है भाई, क्या हो गया? अरे कमाल पाशा को तो फोन करके बताओ। आगू जान, तुमको भी नहीं बताना है। अच्छा, यानी पहले तुम्हें छुपाते फिरते थे, अब गाड़ी को भी छुपाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितना मुश्किल होगा। इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। अरे छोड़ो ना कपड़े छपड़े को, चलो गाड़ी में चलते, मैं तुम लोगों को घुमा के लेकर आती हूँ। तुम्हें कहाँ प्रैक्टिस है उम्मीद? अरे प्रैक्टिस नहीं है, ड्राइविंग तो आती है ना मुझे। आ जाओ। नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं और मेरी माँ कहीं नहीं जा रहे। हमें बड़ी जान अजीज है भाई, तुम लोग जाओ। अरे चाचू आ जाना। नहीं नहीं, जाओ जाओ तुम लोग। डरपोक कहीं के। बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोगों को? कहीं भी लेके जाओ। मैं क्या इन कपड़ों में जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे, इतनी अमीर लड़की इतने बुरे कपड़ों में बाहर आई है।
मुझे बस 5 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ। तब तक आप लोग ये एसी ऑन करके बैठे हैं और कोई और बटन नहीं दबाना है। जल्दी आना, मैं बस यूं गई हूँ। ठंडा फुल ठंडी। हाँ दबा दो। हेलो। आपको कोई आइडिया भी है कि मैं कितनी फिक्रमंद थी? अगर आप अभी फोन रिसीव नहीं करते ना, मैं पुलिस में कॉल कर देती। अरे यार, एक दिन तुम मुझे मरवा दोगी। तो आप नहीं किया करें ना मुझे इग्नोर। अच्छा बताएं कब आ रहे? जिस दिन घर पे अच्छा खाना बना होगा, समझो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। कम और मजाक नहीं करें। तुम्हारा जल्लाद भाई तो ऑफिस में होगा ना? जी। तो बस फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, खाना भी मैं वहीं खा लूंगा। इसका मतलब ये है कि फिर मुलाकात होगी। बाय। असद ये क्या बचपन है? I don't expect this from you. You need to act mature. I'm sorry यार, मुझे पता है तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसे तुम्हें लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। मैं खुद इतना सरप्राइज हूं। देखो असद, तुम्हारे साथ फैमिली टर्म्स हैं और तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में नुकसान उठा बैठो। लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की तो है ही नहीं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। एग्जैक्टली, जानता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। उस लड़की का ऊपर वाला खाना ना बिल्कुल खाली है और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि वो लड़की थोड़ी अनस्टेबल है, थोड़ी हिली हुई है, समझ रहे हो ना? क्या? सीरियसली? ऑफ कोर्स सीरियसली, वरना एक बार तुम्हारी जान को आ गई ना तो तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या हो गया मुझसे? मैं तो उसे अच्छा भला इंटेलिजेंट और समझदार समझता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज कर दी। अच्छा, परेशान मत हो, माँ से बात करते हैं तुम्हारे रिश्ते की। तुम्हें तो पता है माँ को ही मैच मेकिंग वगैरह कितनी पसंद है। ओके, सी यू। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। मतलब तुमने गाड़ी मार दी, वो भी पाशा साहब की गाड़ी में? मैंने थोड़ी मारी है, उनकी गाड़ी खुद ही सामने आ गई थी। अरे मुझे तुम्हें पानी पिला दे, सांस ही नहीं आ रही। क्या हुआ है बाबू? अरे आंखों जान, ऐसा लग रहा था कि मौत के कुएं की सैर कर रही हूँ उड़ान खटोले में। तुम लोग सर्कस गए थे, मुझे भी साथ ले जाती। अरे शुक्र करें आप नहीं गई, मेरी तो मत मारी गई थी। गाड़ी भगा भगा के फशर कर दिया गाड़ी का। भाग क्यों रहे थे? क्या कुत्ते पीछे पड़ गए थे? आप तो जान, आप छोड़े इन सब बातों को, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भाई साहब के कहर से बचा ले। ये मत भूलो भतीजी, उनको अपनी गाड़ी तुमसे ज्यादा अजीज है। सब आ गए हैं। मैंने तो गाड़ी बाहर पार्क कर दी है। तुम्हारा दबा कर अब घर के बाहर गाड़ी, पीछे छुपो। गाड़ी को अपने कमरे में थोड़ी छुपा सकती हूँ। मैं कुछ करती हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, परेशान नहीं हूँ, तुम्हारी चाची है ना। मैं देखती हूँ बात को। हाँ जान दुआ कर। पाशा साहब, आप आ गए? नहीं, मैं दफ्तर खड़ा हूँ। भाई आ गया हूँ तो नजर आ रहा हूँ ना। वो जल्दी आ गया ना, इसलिए कह रही थी। ये जो मेहमान आए उनको बोलो अपनी गाड़ी हटाएं यहाँ से। मेहमान?
मेहमान तो कोई नहीं है। हैं? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वो पता नहीं, पड़ोसियों में से किसी ने खड़ी कर दी होगी पाशा साहब। अजीब लोग हैं, पड़ोसियों में से खड़ी कर दी होगी। अरे बुलाओ किसी को। अब पाशा साहब, वो मैं समीर को भेजती हूँ ना, वो पता करेगा है। अभी भेज रही हूँ। कमाल है, कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया। Who car is this? ये गाड़ी को क्या हुआ है? गाड़ी को क्या हुआ है? अरे गाड़ी को छोड़ो, ये देखो कि ये किसकी गाड़ी है। यू गो एंड सर्च। मैं एक काम कर लूं तो फिर मैं देख लूंगा। देख लूंगा। अरे किसकी गाड़ी है भाई, आ जाओ। ये तो दोपहर तक सोए रहते हैं भाई, कहाँ हो? अरे भाई किसकी गाड़ी है? हेलो। अल्लाह जी, क्या हो गया? आज तो पाश साहब कुचल कुचल कर कुचला ही बना देंगे। नहीं, आप कुछ सोचे ना, क्या करें? मैं क्या सोचूं? तुम लोग भी तो हिमाकतें किए जा रहे हो। ये तुम लोग क्या किए जा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगूजान, बेहतर है आपकी समझ में ना ही आए। तुम ऊपर जाओ, बाबा तू देख ले तो फिर। हाँ, मैं जा रही हूँ। आपको याद है ना, आपने पाश साहब को मेरा बिल्कुल नहीं बताना है। जल्दी जाओ। अल्लाह खैर, क्या टूटा? आपके जमीन वाला लैंप। क्या? आप प्लीज आए, आपको वेट कर रहे थे। बहुत मिस किया है बाबा, आपको बहुत मिस किया। Too much missing, क्या कह रहे हैं? हाँ बहुत। आप बैठे ना, मैं चाय लाई। बैठे। अस्सलाम वालेकुम आगू जान। वालेकुम अस्सलाम। चीनी कितनी पाशा साहब? नहीं, चाय रहने दो। फरजाद बात कर रहा हूँ। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। आप नीचे आ सकती हैं? क्या हुआ अम्मी? आप इस वक्त मेरे घर पे क्यों आ गए? कयामत आ गई है। मेरी बात सुने, हिलिएगा मत बिल्कुल। मैं आ रही हूँ गेट खोलने और जैसे मैं दरवाजा खोलूँ फौरन भाग कर अंदर आ जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आए। ये यहाँ पे क्यों आ गए? सुनो समीर जी। यू डू समथिंग लाइक। पाशा साहब उर्दू में कहते सब देख रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत हो ना तो तुमने तमीज से बात करनी है। अगर कुछ देना दिलाना भी हो तो दे दिला के खत्म करो काम को। ये पाकिस्तान है, वो कनाडा नहीं है। हाँ, या आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके, गुड। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं है, आप देखो ना, तुम क्यों हमारी आदतें खराब कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा? और हाँ, वो आप सब जो खवातीन हैं वो वलीद की माँ से बात करें, शादी की तैयारियां करें। वलीद ने भी तो आना है। जी। जब आप सब उदास हैं तो मुझे क्यों रुखसत कर रहे हैं? अच्छा बच्चा। चाय आपके लिए ले आया ना। मैंने मना किया ना चाय का। चाय ले आओ, चाय ले आओ। बिल्कुल आवाज नहीं। क्या कर क्या रही हो? यहाँ क्यों बैठी हैं? पहले मुझे ये बनाए, ऑफिस और घर में डांटते थके नहीं थे जो यहाँ पर भी मुझे डांटने आ गए आप? नहीं, मैं आपको डांटने नहीं आया, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आया हूँ। क्या अम्मी की घड़ी मिल गई? नहीं, वो तो नहीं मिली। मैंने होटल कॉल करके कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो आई एम सॉरी, बट ये नहीं लाया हूँ आपके लिए। नई घड़ी ना मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी वाली घड़ी चाहिए। और
आपने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया था, आप चाहते 5 साहब मुझे यहाँ से भी निकाल दे। और ये पकड़, ये घड़ी देने के लिए आए यहाँ पे, और अंदर क्यों आए आप? मैं कब अंदर आया हूँ? आप मुझे खुद देख रही हैं, मैं तो बाहर से आपको घड़ी देकर जाने वाला था। चीप सिचुएशन में फंसा दिया मुझे। आपको पता है पाशा साहब, मेरे अब्बू का गुस्सा इतना तेज है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपसे 200-300 गुना ज्यादा ही होगा। आप तो बिना वजह के तुरम खान बनते हैं ना, वो असल में तुरम खान है। अगर आपके वालिद साहब का गुस्सा तेज है तो हम यहाँ पे क्यों छुप कर बैठे हैं? क्योंकि पाशा साहब को नहीं पता कि मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए हम यहाँ छुप रहे हैं। What? यानी आप अपने ही घर में छुप कर रह रही हैं? हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ चुप कर रहना पड़ा। वाओ, मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना तो आपकी हॉबी है। देखिए, पहली बात तो ये, आप मुझे ये झूठा झूठा कहना बंद करें। उस वक्त मैं मजबूर थी, और अगर अब आपने मुझे झूठा बोला ना, तो मैं आपको और खुद को दोनों को पकड़वा दूंगी। फिर पाशा साहब आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मजबूर हूँ। एक मिनट। तो पहली बात है कि झूठ बोलना किसी भी हालत में अनएक्सेप्टेबल है, और ये ब्लैकमेल करना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बेवकूफ था, पता नहीं क्या लेने आ गया हूँ यहाँ पे। सोचा आप हर्ट हैं, आपको जाके घड़ी दे देते हैं। अच्छा खासा घर जा रहा था। आपको कब से मेरे हर्ट होने की फिक्र होना शुरू हो गई? नहीं, वो मैं तो देखिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग पे जाने, मुझे यहाँ से निकालें प्लीज जल्दी। मैं आपको यहाँ से निकालूं? अच्छा मजाक है, मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। अपनी मदद आप, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब आप खुद यहाँ से निकले। वैसे जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी ना, तो मैं यहाँ से फलांग कर बाहर गई थी। आप यहाँ से कूद कर बाहर जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, वो राइट साइड का फेंडर है, मैं तुम्हें बताया था ना। हाँ, कोशिश करो कि वो राइट हैंड में ही चलाए। अगर पेट हुआ तो तुम मुझे बता देना कितना खर्चा है, ठीक है? हेलो प्रजात भाई। कमरे में 2 पेन किलर्स भिजवा दो। क्यों, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो कभी आपका आउट ऑफ नोवेयर से सर में दर्द नहीं हुआ है। क्योंकि वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर आपकी दोस्त मेरी जिंदगी में नहीं थी। तो ये बोले ना कि आप उम्मीद को मिस करें। कोई नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। क्या है उम्मीद? तुम्हें माकूल से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर उससे ढंग से बात क्यों नहीं करती हो? यार उम्मीद, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, तुम एवं ही मुझसे लिफ्ट नहीं करा रही हो। उम्मीद, अपना ये माकूल लम्हा बंद करो, मुझे प्लीज सोने दो। वैसे देख रही हो ना, जब से तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई ना, बहुत नखरे आ गए तुम्हें। अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे तो लेके जाओ। चल तू जला तू, है बोला तू टाल तू, जल तू चला तू, है बोला तू टाल तू। अब क्या हुआ है? वो
अब ख्वाबों में भी आकर मुझे डराने लगा है। कौन? वही अलाकू खान का जानशीन। ओह अल्लाह उम्मीद, तुम इतना सोचती हो ना उस फरजाद के बारे में, इससे बेहतर है तुम उस असदुल्ला खान के बारे में सोच लो, वो काफी माकूल ऑप्शन है। नहीं, उस नकली गालिब का नाम भी मत लेना, और मैं कोई नहीं सोच रही उसके बारे में, वो खुद पहुंच जाता है मुझे हर जगह डराने। तो अच्छा है तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। चलो। हाँ ये भी ठीक है। मिमी, मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जरा चेक तो करो। व्हाट्सएप ग्रुप? किस चीज का व्हाट्सएप ग्रुप? मैं एक चीज प्लान कर रही हूँ, फरजाद की बर्थडे पार्टी। रियली? लेकिन आई डोंट थिंक फरजाद भाई मानेंगे। आई नो, इसलिए तो सरप्राइज पार्टी रखी है और तुम्हारी उस फ्रेंड को भी इनवाइट किया है। उम्मीद? वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा जब उम्मीद, महक, रीना और फरवा सब वहां मौजूद होंगी एक साथ। सबको क्यों बुला रही हैं आप? मिमी, ये देखना है ना कि फरजाद की सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, फिर उसी लड़की पे मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है ईयर के एंड तक फरजाद की शादी होके रहेगी। That's a mission impossible, माँ। I will make this possible। फरजाद की शादी जरूर होगी, बस तुम तैयारी पकड़ो। तैयारियां तो भाई की शादी की मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। जो चीजें भी खरीदी थी वो सब ओल्ड फैशन हो गई हैं। अब आप मुझे तभी बोलिएगा तैयारियां करने का जब एक्चुअली लड़की कंफर्म हो जाए। इसके लिए पार्टी कर रही हूँ। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे ही लिए है, तुझको सुनाऊं। थम गए तुझ पे आके कदम, हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल तेरे हवाले। भाई साहब, आपने देखा ये गाड़ी किसने मारी है? जी जी, वो एक अनाड़ी लड़की थी और कुछ फैमिली के लोग भी थे उसके साथ। मुझे ये बताएं कि आपने कोई नंबर वंबर नोट किया कि नहीं? AX44 नहीं, AX45। मुझे तो यही वही गाड़ी लग रही है। किसकी गाड़ी हो सकती है? हिलाल पाशा से पूछता हूँ।